किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट की फटकार से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है कि आप शहर का गला घोट रहे हैं। उसने बिजनेस बंद करते हुए किसान महापंचायत को तंज कसा है। किसान महापंचायत नाम के संगठन द्वारा दायर इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, आप ट्रेनें रोक रहे हैं, हाईवे बंद कर रहे हैं, शहरी लोग अपना बिजनेस बंद कर दें, क्या ये लोग शहर में आपके धरने से खुश होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने पूरे शहर को अवरुद्ध कर रखा है, अब आप शहर के अंदर आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस रवि कुमार की बेंच ने कहा कि आप कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, इसका मतलब है कि आपको कोर्ट पर भरोसा है, फिर विरोध प्रदर्शन की क्या जरूरत है? बेंच ने कहा कि नागरिकों को बिना किसी डर के स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट रूप से घूमने का समान अधिकार है और विरोध में उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा, संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आपको प्रोटेस्ट का अधिकार है, लेकिन प्रोटेस्ट के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान और सुरक्षा कर्मियों पर हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। वहीं अगली ही हैरत अंगेज खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर बोनट पर चढ़ गया ट्रैफिक हवलदार। ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो गया। मुंबई के अंधेरी आजाद नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे कल सुबह एक कार चालक की दबंगई देखने को मिली है। JP रोड पर ट्रैफिक पुलिस के हवलदार ने चेकिंग के लिए कार को रोकने का इशारा किया, वो भागने लगा। कार का पीछा हवलदार कार की बोनट पर बैठ गया, लेकिन कई बार कहने के बावजूद कार चालक बाहर नहीं निकला। इस बीच वहाँ भीड़ जमा होने लगी तो बोनट पर बैठे हुए ट्रैफिक हवलदार के साथ ही चालक ने तेजी से कार को आगे की तरफ भगा लिया। कुछ दूरी पर जैसे हवलदार नीचे गिरा, कार चालक गाड़ी पीछे घुमाकर फरार हो गया। बाद में पुलिस कार चालक को पकड़ने में कामयाब हो गई। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर कहासुनी पर गार्ड ने सुपरवाइजर को गोली मार दी। CCTV में कैद हुआ है ये मर्डर का वीडियो। हत्याकांड के बारे में पुलिस का कहना है कि सुपरवाइजर काम में लापरवाही बरतने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड को कई बार टोक चुका था, जिससे सिक्योरिटी गार्ड उससे नाराज चल रहा था। मामला भोपाल के अरेरा हिल्स में यूनियन बैंक के पास निर्माण सदन में तैनात सिक्योरिटी गार्ड का आ रहा है, जिसने सुपरवाइजर के सीने में अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोलियां मार दी। घायल सुपरवाइजर की अस्पताल ले जाने के दौरान ही मौत हो गई। हालांकि वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है, जिसमें गार्ड गोली मारते हुए दिख रहा है। 50 साल के राजकुमार ठाकुर जो अब नहीं रहे, वो एक सिक्योरिटी एजेंसी में सुपरवाइजर के रूप में ड्यूटी पर थे। उनकी ड्यूटी सदन में थी। उनके साथ ही महेंद्र कुमार तिवारी सिक्योरिटी गार्ड भी ड्यूटी पर था। महेंद्र कुमार तिवारी मिलिट्री से रिटायर्ड है। आज सुबह सुपरवाइजर निर्माण सदन पहुंचा। इस बीच ड्यूटी को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया। तभी सिक्योरिटी गार्ड महेंद्र तिवारी ने सुपरवाइजर राजकुमार ठाकुर को 2 गोली मार दी। खबर के मुताबिक मौके पर पुलिस पहुंच तो गई और फौरन JP जिला अस्पताल भेजा गया राजकुमार ठाकुर को, लेकिन रास्ते में सुपरवाइजर राजकुमार की मौत हो गई। फिलहाल आरोपी सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जुमे को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं एक और क्राइम का मामला गोरखपुर से आ रहा है, जहां पर 72 घंटों में दूसरी वारदात सामने आई है। वेटर को पीट कर उसका कत्ल कर दिया गया है। CCTV कैमरे में यह हादसा कैद हो चुका है। 72 घंटों में दूसरी वारदात है। इस बार शिकार मनीष नाम का शख्स है। मृतक की उम्र 25 साल है और मध्य प्रदेश के रीवा का रहने वाला था। मनीष रामगढ़ लाल थाने से महज 200 मीटर दूर देवरिया बाईपास रोड के पूर्व मॉडल शॉप पर वेटर का काम करता था। मुफ्त की शराब नहीं पिलाने पर 15 से 20 तादाद में बदमाशों ने उसे पीट कर मार डाला। मॉडल शॉप पर हुई तोड़फोड़ और मारपीट का हादसा CCTV में कैद हो चुका है। सभी बदमाश मध्य प्रदेश के रीवा के पनगड़ी खुर्द पोस्ट बासा के रहने वाले वेटर को जमकर पीटने लगे। इस दौरान बीच बचाव करने आए वेटर रघु को भी घटना के समय चोटें आई हैं। मनीष की काफी पिटाई के बाद जब इलाज के लिए उसको BRD मेडिकल कॉलेज ले जाया गया तो वहाँ मनीष की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं। हादसे पर फॉरेंसिक टीम ने जांच किया है। SWAT और सर्विलांस के साथ कई टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगा दिए गए हैं। जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जो कि 2.0 को लॉन्च करते हुए कह रहे हैं कि हमारा मिशन 2.0 कचरा साफ करने वाले महानायक हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने काफी बातें कही हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि अपने शहर को साफ रखने की मुहिम में लोग बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इंदौर इस दिशा में एक मिसाल है। बाकी शहरें इंदौर से सीखे। नदियों को सुरक्षित रखना भी इस मिशन का हिस्सा है। सीवेज और सेफ्टी मैनेजमेंट भी ये हिस्सा है। साथ ही हर शहर एक साथ पानी पहुँचाना भी हिस्सा है। पहले शहरों में कचरा सड़कों और गलियों पर होता था, लेकिन अब तस्वीरें बदल गई हैं। अब कचरा प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। सूखा और गीला कचरा अलग रखते हैं। स्वच्छता और शुभ का गहरा संबंध है। छोटे बच्चों भी अभियान में मदद कर रहे हैं। कई लोग वेस्ट से वेल्थ बना रहे हैं। लोग जागरूकता फैला रहे हैं। नई पीढ़ी ने स्वच्छता को बीड़ा उठाया है। स्वच्छता को लेकर कंपटीशन बढ़ा है। कचरा साफ करने वाले महानायक हैं। और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के आतंकराज को लेकर। तालिबान के हमले में पाक फौजी के कैप्टन की मौत हो गई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के रिंग टोन रखना जरूरी है। पाकिस्तान में थर्सडे को आतंक हमले में फौज के कैप्टन की मौत हो गई है। हादसे खैबर पख्तूनख्वा राज्य में हुआ। यह इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार है। यह हमला तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है। एक महीने टीटीपी ने 7वां हमला किया है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को एक आदेश यानी ऑर्डर जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि उन्हें अपने मोबाइल फोन के रिंगटोन में पाकिस्तान जिंदाबाद का स्लोगन रखना होगा। ऐसे में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में इसका साफ असर देखा जा रहा है। पाकिस्तान में तालिबान के हौसले बुलंद है और वो लगातार पाकिस्तान फौज पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार अफगान तालिबान को मनाने की कोशिश कर रही है ताकि वो टीटीपी को पाकिस्तान में हमले करने से रोक सके। वहीं अफगान तालिबान ने कहा है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और टीटीपी के मामले में दखल नहीं देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के दावे को लेकर। ड्रोन हमले में मारा गया अलकायदा का खूंखार आतंकी सीरिया में ड्रोन हमले से उसको उड़ाया गया है। अमेरिका का दावा किया कि अलकायदा का सीनियर कमांडर सलीम अबू अहमद सीरिया में उनके ड्रोन हमले से मारा गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने पुष्टि की है कि हमले में किसी भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने मिलिट्री टाइम्स को बताया है 20 सितंबर को सीरिया में इदलीब के पास ड्रोन हमले में अबू अहमद मारा गया है। इसमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि अबू अहमद सीमा पार हमलों की साजिश फंडिंग के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने आगे कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद नेटवर्क को कमजोर करने और आतंकी समूह के सरगनाओं को निशाना बनाने के लिए अमेरिका इस तरह के ऑपरेशन करता रहेगा। वहीं एक और हैरतअंगेज खबर पाकिस्तान से आ रही, जहां पर पाकिस्तान के पेशावर में सिख हकीम की कत्ल कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई है। उसको क्लिनिक के अंदर घुस के 4 गोलियां मारी गई हैं। पाकिस्तान में सिख समुदाय के एक और शख्स को निशाना बनाकर हमला किया गया है। पेशावर के 4 सादा रोड पर एक हकीम की कुछ हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने क्लिनिक में घुसकर सतनाम सिंह को 4 गोलियां दागी हैं। पुलिस ने आगे कहा है कि सतनाम सिंह एक दिन पहले हसन अब्दाल से पेशावर आए थे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एक रिपोर्ट के मुताबिक कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर पेशावर ने कहा है कि इस मामले की जांच की जा रही है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।